नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे झिलमिल किताब से पाठ 5 दिव्या की चिट्ठी। इस पाठ में दिव्या अपने पिता को चिट्ठी लिखती है और वो चिट्ठी में क्या लिखती है हम इस पाठ में पढ़ते हैं। दिव्या के दादा दादी गांव में रहते हैं। हर बार छुट्टियों में वह उनके पास जाती है, लेकिन इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के घर गई। वहाँ कुछ दिनों बाद उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी। आओ देखें उसने चिट्ठी में क्या लिखा। प्यारे पापा, नमस्ते। मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती हैं और कभी कभी अपने साथ बाज़ार भी ले जाती है, लेकिन मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती। मैं और सोनू घर में अकेले ही खेलते हैं। बुआ जी मुझे ही घर के काम करने के लिए कहती है, सोनू को नहीं। आप बुआ जी को कहना कि वह मुझे भी खेलने के लिए बाहर जाने दें और सोनू को भी घर के कुछ काम करने को कहें। सोनू ने मेरी वह गेंद गुम कर दी है जो मम्मी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। मेरा जो दांत टूट गया था उसकी जगह अब नया दांत निकलने लगा है। पापा, अब तो हमारी गाय का बछड़ा भी खूब उछल कूद करता होगा। पापा, आप मुझे लेने कब आओगे? आते समय आप मेरे और सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। आपकी बेटी दिव्या। पत्र लिखकर दिव्या ने लिफाफे में बंद कर दिया और बुआ जी से पूछकर लिफाफे पर पापा का पता लिख दिया। आइए जानते हैं पाठ के दूसरे पेज पर चिट्ठी का सफ़र किस तरह से पूरा होता है। सबसे पहले दिव्या ने चिट्ठी को लिखा। चिट्ठी को लिखने के बाद उस पर पता लिखा। पता लिखने के बाद दिव्या चिट्ठी को लेकर पत्र पेटी में लाल रंग के डब्बे में ले जा कर के उसको डाल देती है। कुछ समय के बाद उस पत्र पेटी में से डाकिया सारी चिट्ठियों को निकाल लेता है और इकट्ठा कर लेता है। वहाँ से इकट्ठा करने के बाद में डाकिया उन चिट्ठियों को डाक खाने ले कर के आता है और यहाँ पर वो सभी चिट्ठियों को अलग अलग कर लेता है। अलग अलग शहर जाने वाली चिट्ठियों को अलग अलग कर लेता है कि कौन सी किस जगह पे जानी है, छांट लेता है। इन सभी चिट्ठियों को छांटने के बाद में इनको अलग अलग थैले में बांधकर बस द्वारा या डाक वाहन द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। अलग अलग शहरों के अंदर ये सारी चिट्ठियाँ पहुंचा दी जाती है। वहाँ पहुंचाने के बाद डाकिया उन चिट्ठियों के थैलों को निकाल लेता है। निकालने के बाद में उन्हें डाकघर में लेकर जाया जाता है, जहाँ उन चिट्ठियों को फिर से छांट लिया जाता है। ये उस ज़िले के अलग अलग गांव के लिए छांट ली जाती है। जहाँ पर भी उनको भेजना होता है वो अलग अलग हिस्सों में बांट ली जाती है और उस क्षेत्र के, उस एरिया के, उस गांव के डाकिये को सारी चिट्ठियाँ दे दी जाती हैं। वो डाकिया उन चिट्ठियों को ले जा करके उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है जिनके लिए वो चिट्ठियाँ लिखी गई थी। इस तरह से हमारी चिट्ठी का सफ़र यहाँ पूरा होता है। मेरे पास कुछ चिट्ठियाँ हैं जिनका उपयोग पहले किया जाता था, आज भी किया जाता है, लेकिन पहले ज़्यादा किया जाता था क्योंकि उस समय में मोबाइल नहीं थे।
अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमारे पास में चिट्ठियाँ साधन हुआ करते थे, जिन्हें पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे। इससे बोलते हैं पोस्ट कार्ड। ये एक तरह की टिकट है जिसके होने से ये हमारी चिट्ठी दूसरी जगह पर पहुंचती है। हम चिट्ठी के इस हिस्से के अंदर अपनी बात को लिखते हैं। जैसे दिव्या ने चिट्ठी लिखी थी, उसी तरह से यहाँ पर जो भी बात उसने लिखी थी यहाँ पर लिखी जाती है। इस बात को लिखने के बाद में हम इस चिट्ठी के ऊपर पता लिखते हैं जहाँ पर इस चिट्ठी को हमें भेजना होता है। पहले आज के समय में ये इस पोस्ट कार्ड की कीमत सिर्फ 50 पैसे हैं। इसके ऊपर 50 पैसे लिखा हुआ है, तो इसकी कीमत सिर्फ 50 पैसे है। इसके अलावा हमारे पास एक और लिफाफा होता है, जिसके अंदर हम प्लेन कागज़ के अंदर एक जो भी हमें सूचना या जो भी हमें पत्र लिखना होता है उस पत्र को लिख लेते हैं, और लिखने के बाद में हम उस पत्र को इस लिफाफे में डाल देते हैं। इस लिफाफे में डाल करके हम इसे पेस्ट कर देते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पता लिख देते हैं। पिन कोड लिखना भी ज़रूरी होता है ताकि वो सही जगह पर पहुँच सके। इस लिफाफे की कीमत 5 रुपये है, क्योंकि यहाँ पर 5 रुपये लिखा हुआ है, इसलिए इसकी कीमत 5 रुपये है। आइए अब हम अभ्यास कार्य को भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दिव्या ने किसको पत्र लिखा? जैसा कि आपको पता है, दिव्या ने पत्र अपने पापा को लिखा। दूसरा प्रश्न है, दिव्या ने पापा को क्या क्या लाने के लिए कहा? दिव्या ने पापा को चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल और ताली बजाने वाला बंदर लाने को कहा था। तीसरा प्रश्न है, सोनू ने दिव्या की कौन सी चीज़ गुम कर दी थी? सोनू ने दिव्या की गेंद गुम कर दी थी। क्या गुम कर दी थी? गेंद। इसके बाद में नीचे कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं जिनका उत्तर आपने स्वयं देना है। दिव्या अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारती है। आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? आपने यहाँ पे लिखना है कि आप अपनी माँ को क्या कहते हैं। अम्मा भी कह सकते हैं, मम्मी भी कह सकते हैं, या जो भी आप कहते हैं। दिव्या के भाई का नाम सोनू है। आपके भाई बहन के नाम क्या हैं? तो आप यहाँ पर अपने भाई और बहन के नाम लिख देंगे। आपको दिव्या के पत्र में कौन सी बात अच्छी लगी? जो भी बात आपको अच्छी लगी आप यहाँ पर लिख देंगे। जब दिव्या के पिता उसे लेने आएंगे तो सबसे पहले वह क्या कहेगी? क्या कहेगी दिव्या? दिव्या अपने पापा को पुकारेगी, पापा पापा कहेगी। आप अपनी बात को दूर बैठे किसी व्यक्ति तक किन किन तरीक़ों से पहुंचा सकते हैं? आप किस तरह से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? आप मोबाइल से पहुंचा सकते हैं, चिट्ठी लिखकर पहुंचा सकते हैं, टेलीफोन से पहुंचा सकते हैं, या कोई और साधन से पहुंचा सकते हैं। दिव्या के पापा ने उसकी चिट्ठी का जवाब दिया। सोचकर बताओ उन्होंने चिट्ठी में क्या क्या लिखा होगा। ये आपने बताना है सोच करके कि उन्होंने क्या क्या लिखा होगा। इसके बाद भी हम करते हैं, दिए गए शब्दों से वाक्य पूरे करें। खाली स्थान भरने हैं हमें। पहला लिखा हुआ, दिव्या ने चिट्ठी को में डाला। किस में डाला? पत्र पेटी में। जो लाल रंग का डब्बा था उसके अंदर उसने उसे डाला। पत्र पेटी में से पत्र ले गया। कौन लेके चला गया था पत्र? डाकिया। डैश में पत्रों पर मुहर लगाई जाती है। डाक खाने में उन सभी चिट्ठियों पर मोहर लगाई जाती है। पत्र पेटी को भी कहते हैं। पत्र पेटी का दूसरा नाम क्या है? लेटर बॉक्स भी कहते हैं। चिट्ठी का दूसरा नाम पत्र भी है। भाषा की बात पढ़ें और लिखें। इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आपके सामने लिखा हुआ है उसी को आपने पढ़ना है और यहाँ खाली जगह पर लिखना है। पहला लिखा हुआ है प्रार्थना। प्रार्थना को आप यहाँ लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। आज्ञाकारी, यहाँ आज्ञाकारी लिखेंगे आप। श्रीमती यहाँ लिखेंगे।
विद्यालय, शिष्या, सविनय, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। इसके बाद में आपके पास है, यहाँ लिखा हुआ है पढ़ें, समझें और लिखें। महोदय, महोदया, महोदय के अंदर ये क्या है, पुल्लिंग है, और महोदया क्या हो गया, स्त्री का स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह से हम इसको बदलेंगे शब्दों को। श्रीमती की जगह के सामने श्रीमान, अध्यापक का अध्यापिका, माता का पिता। इसके बाद हम देखते हैं शब्दों की रेल। नीचे दी गई शब्दों की रेल पूरी करो। ध्यान रहे अगला शब्द पहले शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू होना चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अध्यापिका। रेल के पहले डब्बे पे लिखा हुआ है अध्यापिका। अध्यापिका का आखिरी अक्षर है का। का से नया शब्द बनेगा, बनाया उन्होंने कागज। अब कागज से का अंतिम अक्षर है जय, तो जय से उन्होंने बना दिया जग। जग के का अंतिम अक्षर है ग, तो ग से इन्होंने कोई एक शब्द बना दिया, गमला, मैंने गमला बना दिया। अब गमला का अंतिम अक्षर है ल या ला, ला से उन्होंने बना दिया लाल। लाल का अंतिम अक्षर है ले से बन गया लकड़ी। आप कुछ और भी बना सकते हैं। लकड़ी के बाद में अंतिम अक्षर है ड से बन गया डमरू। डमरू का अंतिम अक्षर है रू, तो रू से बन गया रुकना। रुकना का अंतिम अक्षर है न, तो न से बन गया नाचना। इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा अभ्यास कार्य हमने अच्छी तरह से कर लिया है। आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से सारे का सारा अभ्यास कार्य समझ में आ जाएगा।